बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चीन की तरफ से बहुत बड़े ऐलानात सामने आए हैं। पहली बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर दिफा करेंगे सी पैक का। यह बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अब चीन और पाकिस्तान एक है सी पैक की हिफाजत के लिए। यह पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मनसूबा है। ये बात उन्होंने किस तनाजुर में कही है और इसी हवाले से चीन की तरफ से क्या ऐलान किया गया है कि जिसकी वजह से भारत पर सख्ता तारी हो गया है। एक तो यही ऐलान काफ़ी है शाह महमूद कुरैशी का कि सी पैक की हिफाजत पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। भारत ऐलान ये कहता है, सबके सामने कहता है कि वो सी पैक के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान ने नाकाबिल तरदीद सबूत दिए हैं उसके बाद भारत बुखलाया फिर रहा है कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन, वहाँ पर मौजूद भारत की एम्बेसीज इस्तेमाल हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, हर चीज़, ट्रांजैक्शंस, बैंक्स के नाम, कौन किसको पैसा भेज रहा है, किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है, किस दहशतगर्द का किस तरह से इलाज किया जा रहा है, एक एक चीज़ बताई है। अब यही सबूत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर दे चुका है और ओआईसी में दे चुका है, और जाहिर है कि चीन के साथ भी शेयर कर चुका है। अब चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ली जाओ से यह सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने यह सबूत दिए हैं, तो इस बारे में ली जान ने कहा कि सी पैक के खिलाफ जो भी दहशतगर्दी के मंसूबे हैं वो नाकाम होंगे। अब वो जाहिर है कि अपनी इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और पूरी प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान ने जो कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ किया है उसको सराहा है और बहुत तारीफ की है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। अब ये वाज़ेह हो रहा है कि ये दहशतगर्दी के सबूत जो पाकिस्तान ने दिए हैं ये भारतीय दहशतगर्दी के हैं, और इसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये सबूत ना सिर्फ ये कि बिल्कुल दुरुस्त हैं, साथ ये कि पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन कार्रवाई की है दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके नेटवर्क तबाह करने में। और अभी आज की ये खबर है कि रॉ का एक पूरा सेल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह कर दिया है, और सीटीडी पर एक हमला खुदकुश होने वाला था उसको भी नाकाम बनाया है अल्लाह के फजलो करम से। और इसके साथ साथ और यहाँ का एक अहम तरीन दहशतगर्द रॉ ऑपरेटिव, उसको भी निस्तो नाबूद कर दिया है, और उस नेटवर्क को भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से तबाह किया है। अब ये उन्हीं सबूतों की बिना पर जो पहले मिले और जिस तरह से उस पर कार्रवाई की गई है, चीन इन चीज़ों को सराह रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बात तो हो गई कि अब चीन और पाकिस्तान मिलकर सी पैक का दिफा करेंगे, और ज़ाहिर है इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, इसमें ये सारे मामलात हैं। और भारत इतना बुखलाया हुआ है कि अब उसने मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन को बुलाकर वहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं उनको जो शहीद किया है उनको पाकिस्तान से जोड़ रहा है, उनकी शहादतों को कि जी ये इस तरह आए थे, ये थे, और जाली सबूत बनाकर ये सब कुछ, क्योंकि ऐसे सबूत कभी तारीख में इतने मजबूत सबूत सामने नहीं आए भारत के खिलाफ। और अब उसको ये खौफ है कि पहली सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जा चुका है कश्मीर का, और पाकिस्तान ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में दे चुका है, ओआईसी को दे चुका है, तो अब वो किस तरह से इनको डिनाई करेगा, क्या करेगा। तो उसने ये काम किया है कि उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि जब से पाकिस्तान ने दस्तावेज़ात, ये सबूत दुनिया भर से शेयर किए हैं, तब से भारत बुखलाया फिर रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात आलमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेज़ कर दिए हैं, भारत ने तेज़ कर दिए हैं, इसलिए कि वो चाहता है कि पाकिस्तान ने जो सबूत दिए इससे तवज्जो हट जाए और दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, जिसमें वो पहले भी नाकाम रहा है और इंशाल्लाह अब भी नाकाम रहेगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है अमेरिका की तरफ से, और अब अमेरिका को भी याद आ गया है कि अच्छा पाकिस्तान के साथ हमने मिलकर चलना है, और बहुत बड़ी एक बात कर दी है, और एक बड़े फंड के क़याम का ऐलान हो गया है अमेरिका की तरफ से। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चीन की बात इसलिए करूँगा कि वो बात इससे जुड़ती है। चीन के मुकाबले के चक्कर में अब अमेरिका ये इतना बड़ा फंड कायम कर रहा है मुआशी और तिजारती तरक्की के लिए। तो पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि नए एम्बेसडर आए हैं चीन के पाकिस्तान, और उन्होंने आते ही 4 बड़ी बातें कर दी हैं, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े मौक़े बता दिए हैं। वो खुद इस बारे में लिख रहे हैं, अहम मुलाकातें कर रहे हैं कि ये 4 एवेन्यूज़ हैं, ये 4 बड़े मौक़े हैं, 4 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर चीन ने पाकिस्तान को साथ लेकर चलना है, और ये पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल ओपन कर रहा है ये बातें। अब उन्होंने हवाला दिया कि चीन ने इंपोर्ट के एक्सपो लगाया। लोग एक्सपोर्ट एक्सपो लगाते हैं, चीन इंपोर्ट एक्सपो लगा रहा है कि पूरी दुनिया से वो इंपोर्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ना चाहता है। ये लड़ाई जो हुई चीन और अमेरिका की, इसी वजह से कि जी चीन
कई गुना ज़्यादा चीज़ें बेच रहा है अमेरिका को और अमेरिका से ख़रीद बहुत कम रहा है, इसलिए चीन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वहाँ इंपोर्ट होती चली जा रही है। तो चीन अब पूरी दुनिया को, जिस तरह आपने देखा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा किया चीन ने, तिजारती मुआहिदा, और अमरीकी इत्तेहादियों को भी तोड़ लिया और अमेरिका सख्ते में आ गया, देखता रह गया। अब चीन ये कह रहा है कि हम तो पूरी दुनिया, वो जो मुआहिदा किया है तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा अपनी जगह, लेकिन चीन पूरी दुनिया के लिए ओपन हो रहा है कि आए चीन में इन्वेस्ट करें, हम आपकी चीज़ें भी खरीदेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे। दीगर ममालिक से तो मुआहिदा कर ही लिया है एक ओपन ट्रेड का। तो अब उसमें उसका हवाला देते हुए इस एक्सपो का चीन की तरफ से, उनके सफ़ीर की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान में अब नए आए हैं सफ़ीर, वो ये कह रहे हैं कि हमने 4 ऐसे मौके पैदा कर लिए कि पाकिस्तान के लिए उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब चीन के सफ़ीर हैं नोंग रोंग, वो खुद ये बात लिख रहे हैं। नोंग रोंग कहते हैं कि पहली चीज़ ये है कि 2035 का जो हमारा विजन है चीन का, वो है कि पूरी दुनिया को हमने जोड़ना है। अब अमेरिका में ट्रंप आया और वो कहते हैं जी नहीं, अमेरिका फर्स्ट है और उसके लिए यह है कि सारी दुनिया को पीछे करना है, हमने जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे किए वो छोड़ो, नेटो से भी उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे, यूरोप से भी, दीगर मालिक से भी। तो उनकी एक अलग सोच थी और अपनी यानी कौम परस्ती की सोच। चीन अब ये कह रहा है कि हमने वही जो अमेरिका ने जगह छोड़ी है उसको कवर करना है और दुनिया को अपने साथ जोड़ना है, ओपननेस लेकर आनी है। तो वो जो 2035 में हम दुनिया को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उसी का हिस्सा है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और अब भी पहले की निस्बत हमने अब इंपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ा दी हैं, कई बिलियन डॉलर्स बाकी दुनिया से। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमने 2035 का जो हमारा विजन है, जो सारी प्लानिंग है, उसमें हम पाकिस्तान को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान उसमें आए कि सारी दुनिया से जब चीन जुड़ रहा है, सारी दुनिया चीन से जुड़ रही है, तो पाकिस्तान का उसमें एक अहम हिस्सा है एक, और तो वो उस तरफ पाकिस्तान को लाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को साथ रखना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो चीन की तरफ से कहा जा रहा है, उनके सफ़ीर की तरफ से कहा जा रहा है, नोंग रोंग जो लिख रहे हैं, कह रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं इसी हवाले से कि किस तरह से हम चीज़ों को आगे लेकर चलें। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब पहली बात है, पूरी दुनिया के लिए 2035 का विजन है कि हमने किस तरह बिल्कुल इकट्ठे हो जाना है, जिसको ग्लोबल विलेज का भी काफ़ी अरसे से नाम दिया जा रहा है कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और आगे दौर, जिस तरह डिजिटलाइजेशन के थ्रू आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, दुनिया की सारी खरीदो फरोख्त ऑनलाइन और ये सब कुछ। तो दूसरी चीज़ है बेल्ट एंड रोड। अब इसमें दुनिया की ज़्यादा आबादी इसमें शामिल होगी। ये बेशक पूरी दुनिया के लिए उस तरह से नहीं हम कह सकते, लेकिन दुनिया पर इसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो कह रहे हैं कि सबसे अहम, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो कई ममालिक शामिल हैं, उसमें सबसे अहम है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके सर का ताज है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम उसको अब आगे लेकर, और पिछले 3 साल में वो कह रहे हैं कि तेज़ी आई है सी पैक प्रोजेक्ट्स में, इसको हमने आगे बढ़ाना है। और इसमें जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले तो ये था ना कि सड़कों का जाल है और सी पैक ये है कि जी गवादर है, और उसके साथ कम्युनिकेशन का, लॉजिस्टिक्स का एक जाल बिछाना है सड़कों के थ्रू, रेल भी उसमें आ गई। उसमें अब आप देख रहे हैं, पहले गवादर का तो है ही है कि बहरी रास्ते, लेकिन उसके साथ फिर तवानाई आई कि तवानाई हमने उसमें प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। और अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर तक की बात हो गई है। अब इंडस्ट्री लगेगी और साथ एग्रीकल्चर, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अब इस तरह से सोशल अपब्रिंगिंग की बात हो रही है, सोशली और माशरे में बेहतरी की बात हो रही है, उसमें किस तरह से बेहतरी लाना है, यानी तरक्की के समरात लोगों तक पहुंचाने हैं। तो उन्होंने दूसरी चीज़ ये कही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक, इसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो चीन अब कह रहा है वो है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हमने और बढ़ानी है। इस वक्त वो कह रहे हैं कि चीन दुनिया में दूसरी बड़ी डेस्टिनेशन है अमेरिका के बाद पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट्स की। अब वो कह रहे हैं कि हमने और ज़्यादा, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट्स बढ़ें। एक तो चीन का इमेज ज़्यादा बेहतर हो, और चीन समझता है कि अभी भी अमेरिका को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, तो चीन उसको और ज़्यादा मैच करना चाह रहा है, पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है और पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान के थ्रू कि देखें सी पैक सबसे अहम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, इसीलिए आप हमसे जुड़े, हमारे साथ आएँ, देखें हम पाकिस्तान के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हैं, उनके साथ और ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये जो पूरी दुनिया में इमेज जा रहा है हमारा कि जी ये चीन कब्ज़ा करता है, चीन कर्ज़ों में डुबोता है और ये सारा हथियाने के लिए और पूरी कौम पर बोझ डालने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो वो उसको, उस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए चीन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान के आगे रख रहा है कि आप एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ा दें। पहले ही उन्होंने कहा कि हमने ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट्स में 75% इजाफा किया, यानी कोई भी पाकिस्तान से चीज़ जो जा रही है उस पर वहाँ पर चीन में ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि वो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की
चीन में आएंगी तो और सस्ती होंगी, तो और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हो सकें, पाकिस्तान की मसनूआत और ज़्यादा चीन में बिक सकें, तो फिर जाहिर है कि यहाँ पर उससे तरक्की आएगी, लोग और ज़्यादा चीज़ें बनाकर बेचेंगे। अब 1.4 अरब की आबादी है, यानी 1 अरब 40 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन है, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास चीन में है। तो इसलिए चीन ये कह रहा है कि हम तो और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उसमें भी आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से दीगर चीज़ें चीन जा रही हैं, राइस से लेकर और बहुत सी चीज़ें। तो वो चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा बढ़े, बाकी दुनिया से आए लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आ रहा हो, ताकि ये सीपैक को हमने सबसे अहम देखना है। पाकिस्तान ऊपर आएगा तो पूरी दुनिया को यकीन आएगा कि देखिए पाकिस्तान चीन के साथ चला तो पाकिस्तान में कितनी तरक्की हुई, कितनी तेजी से हुई। चौथी, और मेरी नज़र में ये इन सबसे अहम है, ये अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन चौथी सबसे अहम चीज़ है पॉवर्टी एलिविएशन, यानी गुर्बत का खात्मा। अब चीन ने हाल ही में 2020 का जो उनका प्लान था उस पर पूरी तरह से अमल करते हुए पूरे चीन से गुर्बत का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। अब 9 काउंटीज़ आखिर में रह गई थी जहां पर लोग कुछ रह रहे थे जो अब भी गुर्बत की लकीर के नीचे थे। अब 2020 में उन्होंने वो काम भी मुकम्मल कर लिया है। तो पूरी कौम में कहीं ऐसा नहीं है कि, मैं मिसाल देता हूं कि गुर्बत की एक डेफिनेशन की जाती है कि जी सालाना एक ख़ानदान या एक फ़र्द अगर इससे कम कमाता है या महाना इससे कम कमाता है तो वो गरीब है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारा है। तो सबका लिविंग स्टैंडर्ड चीन ने ऐसा कर दिया है, उन खास लोगों के लिए स्टाइपन कर दिया है कि पूरी कौम में से, पूरे चीन में से गुर्बत का उन्होंने खात्मा कर दिया है। और ये तो इमरान खान से पहले कह चुके हैं कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को 30 साल के अंदर अंदर आपने गुर्बत से निकाल लिया हो। तो चीन अब ये कह रहा है कि इसमें भी हम पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाह रहे हैं और उसमें आगे आना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चीन किस तरह से इस काबिल हुआ कि उसने गुर्बत का खात्मा कर दिया। तो पाकिस्तान में हमने अब गुर्बत का खात्मा करना है, और इसीलिए वो माशरती तब्दीली की बात करें, माशी तब्दीली की बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, इसका फ़ायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचाना है, इसमें भी वो पाकिस्तान को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं। अब ये वो 4 चीज़ें थी। पहली 2035 का चीन का विजन, दूसरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सीपैक, तीसरी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से चीन के लिए, और चौथी गुर्बत का खात्मा। ये 4 बड़ी अपॉर्चुनिटीज चीन जो है वो लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, 4 बड़े ऐलानात। और ये कोई और नहीं, ये खुद नोंग रोंग जो नए सफीर आए हैं चीन के पाकिस्तान में, वो ये बातें कर रहे हैं। और जाहिर है कि जब नया आता है वो पूरी अपनी टीम लेकर और अपने मुल्क से, उनकी लीडरशिप से पूरा एक प्लान लेकर कि अब मैं जा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, किस तरह से करनी है, क्योंकि सीपैक आम तरीन प्रोजेक्ट है उनके लिए बेल्ट एंड रोड में। तो इसलिए वो अब इसको बड़ा एग्रेसिवली और ये सब बातें वो कर रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। और ये जब वो बात करें तो अपनी पूरी लीडरशिप के कॉन्फिडेंस के साथ और उनकी इजाज़त से, उनकी प्लानिंग से कर रहे हैं। आखिर में मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूं कि अमेरिका को होश आ गया है कि ये तो मामला बड़ा आगे जा रहा है और हमने बड़ा कह दिया जी सीपैक में हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पाकिस्तान और चीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप भी यहाँ इन्वेस्ट करें यहाँ पर, और सीपैक के खिलाफ बोलने से कोई पाकिस्तान ने रुक नहीं जाना। तो अब अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका एक आला सतही इजलास करने जा रहा है जिसमें अमेरिका के अहम लोग होंगे, और ये इजलास बेसिकली है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए। अब वो इन तीनों को जोड़ते हुए यहाँ पर एक फ़ंड कायम करने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए एक फ़ंड कायम करने जा रहा है अमेरिका, और उस फंड का मकसद है इन 3 मुल्कों और इन इलाकों में तिजारत को फ़रोग़ देना, मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देना। ये 2 मेन मकासद हैं उस फंड के। तो ये अलग से अमेरिका एक फ़ंड कायम करने जा रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए। अब इसके मुख्तलिफ मकासद हैं। ये सीपैक जैसा तो हरगिज़ नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही ज़ीरो ना हो जाए इलाके में, और अगर यहाँ पर उसने रहना है तो अब दौर बदल गया है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और अफगानिस्तान में उसने इतनी तबाही फैला दी है, बर्बाद करके रख दिया है, अब उसको ऊपर उसने लेकर आना है। अगर यहाँ से वो जाता है, अमेरिका अपनी ही खातिर ये काम कर रहा है कि अब अगर वो जा रहा है तो यहाँ से दोबारा दहशतगर्दी ना फैले, उसको ये खौफ है यहाँ पर गुर्बत होगी, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, तो वो चीज़ें दहशतगर्दी को फैलाती हैं। इसलिए वो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के लिए हमने माशी तरक्की और तिजारत के लिए काम करना है। अफ़गानिस्तान के लिए सबसे
बेहतर तिजारती रूट, माशी तरक्की के लिए सबसे अहम कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन के लिहाज से भी आप देखें, और अगर अफगानिस्तान को अब भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है माशी तौर पर, तो पाकिस्तान उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान का बॉर्डर आप देखिए, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी तादाद महाजरीन की अफगानिस्तान से 40 लाख उनको यहाँ पर साथ रखा, तो लिहाजा पाकिस्तान को साथ जोड़ना, और फिर उज़्बेकिस्तान के पूरा ये खिता, बाकी ममालिक तो फिर रशिया, चीन, ईरान और दीगर ममालिक जो हैं वो एक अलग कहानी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अमेरिका उनकी तरफ से और तरह से सोचता है, तो लिहाजा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए फ़ंड कायम करने जा रहा है और अमेरिका कि यहाँ पर मुआशी तौर पर तरक्की हो, तिजारत तरक्की करे, ताकि हमें इधर से ख़तरात कोई ना हो। तो उसमें वो पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है इसलिए, और पाकिस्तान यही कहता है कि ख़ित्ते में अमन हो, खुशहाली हो, तो ये मामलात फिर हल तभी होंगे। और ये पाकिस्तान ही उसको ये चीज़ बताता रहा है, अमेरिका को समझाता रहा है कि मुज़ाकरात से ही हल होना है। उसके बाद यह है कि आप यहाँ पर माशी तौर पर अफगानिस्तान में बेहतरी लेकर आएँ, आपने तबाह बर्बाद कर के रख दिया अफगानिस्तान को, इतनी बमबारी, इतनी तबाही लेकर आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बात मैं अफगानिस्तान के हवाले से कर दूं कि पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म का पहला बतौर वज़ीर आज़म अफगानिस्तान का दौरा बड़ा कामयाब रहा, और DJISI भी वहाँ पर थे। पाकिस्तान ने आगाह भी कर दिया था ख़तरात से, और अब देखिए कि जैसे ही दौरा मुकम्मल हुआ तो वहाँ पर काबुल में धमाके हो गए, कितना बड़ा वहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। तो ये साजिशें भारत कर रहा है, अब भी लगा हुआ है, और अब ये उसको ये हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान के लिए अब फ़ंड का इजरा कर रहा है, चीन भी साथ जुड़ रहा है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस तरह से काम करें, तो उसको आंख नहीं भा रहा कि उसका अफगानिस्तान से इन्फ्लुएंस कम होता चला जाए, और अभी इंशाल्लाह मज़ीद उसका ये इन्फ्लुएंस कम हो जाना है। पूरा उसका एक प्लान है, और जिस तरह ये बात आ गई कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर CPEC की हिफाजत करनी है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। और CPEC ही सबसे अहम है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो इसमें बहुत सी चीज़ों के इशारे हैं कि आगे दोनों मुल्कों के दिफा के लिहाज से क्या कुछ इकट्ठे होने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।